अरे लगाओ गाड़ी लगाओ। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो तुम? आराम से अरे पहले आधे ले लो फिर आधे ले लेना। नहीं नहीं एक बार मुझे नदीम भाई अरे नहीं लेना, बड़ा विरोध हो जाता है। मैडम जिस तरीके से काशी में शंकराचार्यों के ऊपर भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है, उनके साथ अपमान कर रही है, क्या भैया ऊपर करना नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो सनातन की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, अगर वो हमारे शंकराचार्य को अपमान करेंगे तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनकी क्या नीयत है और क्या मंशा है। मैडम यूरोपियन और ये निंदनीय है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रदेश सरकार शंकराचार्य को मनाने के लिए डिप्टी सीएम को भेज रही है, क्या कारण दिख रहा है कि डिप्टी सीएम को जाना पड़ रहा है? पहले एक तरफ अपमान, उसके बाद अब सम्मान। नहीं, ये सम्मान की कोई बात नहीं है। लगातार देखने को मिला है जिस तरह से काशी में जो मणिकर्णिका का घाट की जो तोड़ने वाली तस्वीरें आई थी और जहां कहा गया कि ये एआई की जनरेटेड तस्वीरें हैं, जहां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, जहां पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को तोड़ा गया। और पहले भी हमने देखा है किस तरह कॉरिडोर के नाम पे न जाने कितनी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। लगभग 300 उससे भी ज़्यादा प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये सरकार केवल ढोंग और नाटक करने वाली सरकार है और ये नहीं चाहते हैं कि वाकई में जिस तरह से कहा गया कि बनारस को हम क्यूटो बना देंगे, पर ये बात कभी नहीं कही गई कि इस तरह तोड़ के आप कार्य करेंगे। कहीं पे भी कोई भी अगर हम देखा जाए रिनोवेशन की बात होती है तो हम चीज़ों को सजो के रखने की बात करते हैं, ना कि तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जिसने मंदिरों को तक को तोड़ने का कार्य किया है। मैडम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, कहा कि दो बार वोट बने, SIR के बहाने दो बार वोट बने, कई जगह 2,89,00,000 वोटर गए कहाँ आखिर सर्वे के बाद? नहीं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और अभी जैसे कि नोटिसेज आ रहे हैं तो खाली 150 नोटिस इशू किए जा रहे हैं और जो ऑफिसर्स को लगाया गया है बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लोगों को 20-20 किलोमीटर जाके तो नोटिस अलग जगह से कलेक्ट करने हैं और उनको दूसरी जगह जाके उनको डिपॉजिट करना है नोटिस को, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये अपने आप में सवाल चिन्ह है इलेक्शन कमीशन में, जो नहीं चाहता है कि प्रक्रिया ढंग से चले। खरीदी कह रहे हैं कि बनारस राज्यपालों को बीजेपी ने कठपुतली बना के रख रखा है। ये तो देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आए हैं केंद्र की, हमने लगातार देखा है कि गवर्नर्स का या राज्यपाल का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और स्मूथ फंक्शनिंग जिस तरह स्टेट्स की होनी चाहिए, जिस तरह हमारे संविधान में लिखा है कि स्टेट्स की अपने रूल्स रेगुलेशंस और अपनी शक्तियां होती हैं जिसके आधार पर वो चलती है। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल हस्तक्षेप बना रहे हैं और जिस तरह स्टेट्स को स्मूथली चलना चाहिए उस तरह नहीं चला पा रहे। मैडम आखिरी सवाल है, EU के साथ भारत बहुत बड़ी डील करने वाला है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत बहुत बड़ी डील कर रहा है, क्या लग रहा है? ये तो जब डील हो जाएगी तब पता चलेगा। अभी तो ये पता चले कि पहले अमेरिका क्या कर रहा है भारत के साथ। जिस तरह हमारे ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, जिस तरह वीज़ाओं में दिक्कतें आ रही हैं और लगातार जिस तरह अमेरिका भारत को जिस तरह से नीचे दिखाने का काम कर रहा है लगातार, तो ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाने कि उनकी क्या रणनीति रही है पिछले 10 या 11 वर्षों में, कि जिस तरह जो हालात आज हैं देश में अमेरिका में। मैडम बड़े पैमाने पर जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, क्या लगता है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगी क्या? ये देखने को मिला है कि मैनपुरी में भूमाफिया बहुत सक्रिय हैं, लगातार ये प्राचीन राजा के ताल को भी कवर कर रखा है जी। तो इस पे हम संसद में भी उठाएंगे और ये खाली मैनपुरी का ही किस्सा नहीं है जो हमें देखने को मिला है, अन्य ज़िलों में भी जिस तरह से पूरे भूमाफिया सक्रिय हैं, ये अपने आप में प्रश्न उठाता है भारतीय जनता पार्टी। मैडम आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से शंकराचार्यों पे अत्याचार हो रहा है, वहीं शंकराचार्यों ने कहा है कि योगी जी को हटा के अपने प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनमें समझदारी है, क्योंकि उनमें समझदारी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डिसाइड करेंगे कि कौन उनका मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन जिस तरह से अपमान हुआ शंकराचार्यों का वो नहीं होना चाहिए था, वह निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। थैंक यू राजेश भाई योगेश
जिस तरीके से काशी में शंकराचार्यों के ऊपर भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है, जहाँ एक तरफ राम को लेकर बात कर रही है, मंदिर को लेकर बात कर रही है, लेकिन वहीं शंकराचार्यों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समाजवादी पार्टी और मैं विशेष तौर पे इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि जहाँ ये देश तो जहाँ सनातन धर्म के बारे में लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग बात करते हैं और जहाँ साधुओं का सम्मान होना चाहिए, तो देखने को मिला है कि किस तरह अपमान शंकराचार्य जी ने झेला है और किस तरह का पुलिस ने रवैया अपनाया, सबकी रिकॉर्डिंग्स में दिखाई दिया है। और यह भी देखा गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रमुख हैं वो झूठ बोलते हुए नजर आए, किस तरह मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किया गया, वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी गई, वहाँ पे होलकर जी की मूर्ति तोड़ी, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को भी खंडित किया गया और ये कह दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब चित्र बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रदेश का मुखिया जब झूठ बोले और उसी तरह जिस तरह हमारे संतों का, हमारे साधुओं का जो और हमारे शंकराचार्य जी का जिस तरह का अपमान हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जी मैडम, शंकराचार्य जी को नोटिस जारी किया गया, क्या शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसको लेकर क्या सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? ये लगातार देखा जा रहा है किस तरह जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका अहंकार बोल रहा है। ये मैडम एक ये तरफ से नोटिस नहीं है, ये खाली अहंकार है। मैडम एक तरफ से सूबे के मुख्यमंत्री शंकराचार्य पे कार्रवाई कराते हैं पुलिस के माध्यम से, वहीं दूसरा डिप्टी सीएम होके वो उनसे प्रणाम संबोधन के साथ उनसे आज मिलने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस तरह के सरकार के दो दोहरे रवैये को? नहीं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए शंकराचार्य जी से और उन सभी से जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा। और जो शंकराचार्य जी ने खुद कहा है कि किस तरह कंस के जो मंत्री हैं वो उससे भी ज़्यादा क्रूर होते हैं और वो अपने जो मास्टर हैं उनको खुश करने के लिए और क्रूरता अपनाते हैं, तो वही रवैया देखा गया जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है। मैडम एक आखिरी सवाल, सत्र चालू होने वाला और आम बजट पेश होने वाला 1 तारीख को, किस तरह से उम्मीद रखती है समाजवादी पार्टी? अब जब बजट आएगा सामने तब देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह लगातार हमारे युवा बेरोजगार हैं और जिस तरह लगातार ये सरकार केवल चुनाव जीतने के मंशे से काम कर रही है और जिस तरह हमने देखा कि नोएडा में एक टेक इंजीनियर जो था किस तरह वह गड्ढे में गिर पड़ा, उसके बाद पूरी वहाँ पे लोग मौजूद होने के बाद भी वो लोग नहीं बचा पाए उस इंजीनियर को। तो ये देखना चाहिए कि ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पे कमियां हैं और उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कमियां हैं तो सुधार की कोई गुंजाइश है। भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, प्राचीन राजा ताल को भी घेर रखते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? क्या मैनपुरी में पूरी तरह से भूमाफिया सक्रिय हैं और तालाबों में लोग कब्जा कर रहे हैं और जिस तरह हमने देखा है कि मैनपुरी में ही नहीं सभी ज़िलों में भी इस तरह भूमाफिया की जो ये वारदातें हैं सामने आ रही हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है इनके शासन में और 2027 में इसका जवाब भी देंगे। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।